चलें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक और नए चलचित्र में। तो चलिए चलाते हैं इस चलचित्र को। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम एक आपको कहानी सुनाते हैं। एक समय की बात है, एक राजा था, उसके यहाँ एक भिक्षुक पहुँचता है और राजा बोलता है उस भिक्षुक से कि मांगो, क्या मांगते हो। तो भिक्षुक बोलता है कि हमको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए आपसे, हमको बस ये जो शतरंज होता है ना, उसका जितना खाना होता है, तो आपको करना ये है कि एक खाने में एक चावल का दाना, दूसरे खाने में उसका डबल, तीसरे में फिर उसका डबल, चौथे में फिर उसका डबल, ऐसे कर करके क्या करो कि हमको पूरे 64 खाना भर के हमको तुम दाना अनाज दे दो। तो राजा बोलता है बस इतनी सी बात। तुरंत आदेश देता है अपने मंत्री को और बोलता है इनका जो ख्वाहिश है ये पूरी करो। तो जैसे ही उसके लोग, राजा के लोग उसको भरना शुरू करते हैं, तो आप सोचिए कितना भर पाए होंगे। भरते भरते ऑलमोस्ट जब 15 से 20 बॉक्सेस जाते जाते, खाना जाते जाते क्या होता है दोस्तों कि राजा का पूरा खजाना, पूरा अनाज खाली हो जाता है। तो ये कहानी को कहकर एक आदमी लोगों को ये समझाता है कि दुनिया में जो है सबसे 8वां अजूबा जो है वो है कंपाउंडिंग। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो 8वां अजूबा होता है। तो अगर मैं ये बात अभी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसे को बहुत दिनों तक, ज़्यादा दिनों तक अगर अपने पैसे को निवेश करके कहीं रखते हैं तो वो बहुत बड़ा वेल्थ आप जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ें लेकर आए हैं आपको बताने के लिए कि आपको किस चीज़ में पैसा अपना लगाना चाहिए। तो देखिए, हम लोग एज अ मिडिल क्लास लोग हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि हम लोग या तो पैसा होता है तो ज़मीन खरीद लेते हैं, बचाना होता है या सेविंग अकाउंट में जमा करके रख देते हैं, उससे भी बड़ा करते हैं तो एफडी कर लेते हैं। तो आज हम इस सब का जो है जितने है टोटल सब का आज हम बढ़िया से कंपेयर करके बढ़िया से इस सब का बताएंगे आपको कि इसमें बेहतर कौन है। और उसके साथ साथ हम म्यूचुअल फंड के भी बारे में बताएंगे कि क्यों हम लोग को म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए। अभी आइए बताते हैं। देखिए, अगर आप अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में रख देने, मैंने बैंक अकाउंट जो आप खोलते हैं, अगर उसमें जाकर अपना पैसा रख देते हैं तो 100 रुपया अगर मान लीजिए 10 साल के लिए रख दे, उसमें 25 साल ले लीजिए, अगर 25 साल के लिए अगर सेविंग अकाउंट में 100 रुपया रख देते हैं तो क्या होता है आपका कि 100 रुपया बढ़ के 4% से आपका बढ़ेगा। यानी कि अगर हम कैलकुलेट कर लें इसका तो मेरे पास अभी कोई कैलकुलेटर नहीं है, तो 4% जो है सेविंग अकाउंट का रेट होता है, 8% एफडी का होता है। एफडी का 8% रेट होता है, यानी कि आपका ऑलमोस्ट जो है जैसे 100 रुपया अगर आपका इस साल आप रख दिए एफडी में तो अगले साल 108 हो जाएगा, फिर 108 में 108 का 8% बढ़ जाएगा, यानी कि लगभग 10 रुपये के आसपास बढ़ जाए, यानी कि 2 साल में 118 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका एफडी चलता है। रियल एस्टेट जो है मात्र 12% देता है और एलआईसी जो हम लोग करवाते हैं वो मात्र 10% से 11% देता है। और आप सबको पता है कि जो महंगाई दर है वो 10% से बढ़ती है, यानी कि जितना सामान आज आप 100 रुपये में इस साल खरीद रहे हैं उतना ही सामान खरीदने के लिए आपको अगले साल 110 रुपये खर्च करना होता है। इसलिए जो हमारा पार्ले जी बिस्किट होता है, पहले 12 उगाता था, फिर बिस्किट तो 12 ही है लेकिन पतला होते चला गया वो बिस्किट। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है दोस्तों। उसके बाद अब देखिए, हम लोग म्यूचुअल फंड का बात कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड समझने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि जैसे स्टॉक मार्केट क्या होता है। देखिए, स्टॉक मार्केट ऐसा जगह है जहां पर आप बड़ी बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। जैसे रिलायंस हो गया, आपका जितना भी कंपनी देख रहे हैं, फिलिप्स हो गया, फ़ोन का कंपनीज हो गए, जितना भी कंपनी, बड़ा बड़ा कंपनी का आप नाम सुने, डालमिया हो गया, अडानी हो गया, ये सब जितना है उस सब कंपनी में आप अपना हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। इवन एलआईसी भी आ गया तो आप एलआईसी में भी हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। रेलवे का आईआरसीटीसी में आप अपना हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि हिस्सेदारी खरीदने से पहले आपको देखना होता है। मान लीजिए अगर हम किसी के बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं तो हमको पता तो रहे कि भाई वो बिजनेस प्रॉफिटेबल है, आगे जाकर क्यों पैसा लगाएंगे, भविष्य में प्रॉफिट होगा तभी तो हमको पैसा ला कर देगा। अगर भविष्य में ऐसा जगह पैसा लगा दे जहाँ जाकर पता चले अगले साल डूब गया, येस बैंक में अगर कोई कहे पैसा लगा रहे तो कोई लगाएगा, क्योंकि वो डूब जाएगा, कोई ठीक नहीं है उसका कब डूब जाएगा। तो एज ए कॉमन मैन हमको पता नहीं होता है कि बैलेंस शीट कैसे पढ़े, क्या होता है, कैसे प्रॉफिट करेगा, तो हमको नहीं पता होता। तो हमारे लिए सबसे आसान चीज़ क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगता है। म्यूचुअल फंड क्या होता है दोस्तों कि म्यूचुअल फंड जो है एक सरकार से रजिस्टर्ड जो कंपनी होती है म्यूचुअल फंड लेकर आती है, और वो एक 2-3 ऐसे आदमी को रखती है जो सीए क्वालिफाइड होते हैं, उनके पास समझ होता है कि कहाँ पैसा लगाना है, उनको सब चीज़ समझने आता है। वो पैसा लगाते हैं और वहाँ से प्रॉफिट कमाते हैं और बदले में आपको भी प्रॉफिट देते हैं और
अपने आप को भी, उससे अपना घर भी वो चलाते हैं, उनका भी सैलरी मिल जाता है। तो इस बात को समझने के लिए कि म्यूचुअल फंड क्या कर सकता है, उसके लिए हम 2 एग्जाम्पल लेके आए। एक प्राइमा इंडिया फंड है दोस्तों, ये अगर हम इसका 2000 से, माने कि अगर 2000 ईस्वी में अगर आप इसमें पैसा लगाए होते, लगभग अगर आप 2000 ईस्वी में इसमें पैसा लगाए रहते 30 रुपया, तो आज वो पैसा ऑलमोस्ट 2812 रुपया हो जाता। 2025 में 2812 रुपया, मतलब कि पूरा 20% से 20 लगभग 20 से 21% के बीच में आपको रिटर्न मिलता हर साल। और ये चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, ऐसा नहीं कि ये सामान्य ब्याज है, चक्रवृद्धि मिलता है। मतलब वो 20 ऐड होके फिर अगले साल, मतलब आपका जो सूद हुआ वो ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट, और फिर जो ऐड हो गया फिर उसका इंटरेस्ट 20%, फिर उसका, ऐसे करके चलता है। तो समझ जाइए कि 30 रुपया लगभग 2812 रुपया, यानी कि कितना गुना, लगभग 100 गुना पैसा बढ़ गया। अगर आप 1 लाख लगाए रहते उस समय 2000 में, तो आज कितना होता, आज 1 करोड़ होता हो। अगर आप 1 लाख लगाए होते 2000 में, तो आपका लगभग एक करोड़ के आसपास होता है। 1 लाख रुपया 1 करोड़ हो जाता, 100 लाख हो जाता अभी तक 2025 आते आते। कोनो ऐसा बिजनेस है जिसमें 1 लाख 100 लाख बन जाए? उसके बाद देखिए, अभी एक हम देख रहे थे तो ये प्राइमा इंडिया फंड जो है, इसका बहुत अच्छा बात ये है कि लगभग 32 साल पहले ही आया था, और 32 साल से लगातार ही 20% का रिटर्न दे रहा है दोस्तों। पाल नहीं, साल, 32 साल से लगभग 20% रिटर्न ही दे रहा है। और अभी हाल फिलहाल में हम ये चेक कर रहे थे गूगल पे, पता नहीं ये सच है, हम इसको देखे नहीं, बंधन स्मॉल कैप इक्विटी फंड जो है पिछले 5 साल से 36% रिटर्न दे रहा है। 36%, समझ रहे हैं? 36%। बहुत बिजनेस में भी लॉन्ग टर्म में 36, 37, 40% रिटर्न नहीं आता है, तो ये 36% रिटर्न दे रहा है। तो हम इसलिए कहते हैं कि कहीं से भी आप कुछ भी करते हैं तो आप हर महीने 100-500 बचाइए और उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, और थोड़ा सा समझदारी की ज़रूरत है। अगर आपको डीमेट अकाउंट फ्री में खुलवाना चाहते हैं तो नीचे मेरा नंबर है, आप वहाँ पे कांटेक्ट करिए और हम आपको डीमेट अकाउंट भी आपका फ्री में खोल देंगे, और आपको थोड़ा बहुत बता भी देंगे कि म्यूचुअल फंड में कैसे पैसा लगाया जाता है। और अगर लॉन्ग टर्म अगर आप हमारे साथ जुड़ के रहना चाहते हैं तो हमारे पास एक रिसर्च टीम भी है, उसका कुछ एक मेंबरशिप फीस है, वो आपको सलाह करके अधिकतम से अधिकतम पैसा बना कर देगी। ये उन लोगों के लिए जिनके पास पैसा है, जिनके पास पैसा नहीं वो आइए फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाइए और इन्वेस्ट करिए और खूब सारा पैसा बनाइए। तब तक के लिए अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब पैसा बनाइए, खुश रहिए। अगर आपको कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कोई सलाह देना है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, उनको भी बताइए और सब मिलकर पैसा बनाइए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।